नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। वर्ष 2024 में भी लोगों से देश को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर बनाए रखने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए युवाओं से आगे आने का किया आह्वान। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर दिया बल। प्रदेश सरकार नए वर्ष में किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठा रही है कई कदम। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी नए वर्ष की शुभकामनाएं। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज देश का कोना कोना विकसित भारत और आत्मनिर्भरता की भावना के कारण आत्मविश्वास से सराबोर है। आज मन की बात कार्यक्रम की 108वीं कड़ी में उन्होंने देशवासियों से इस भावना को वर्ष 2024 में भी बनाए रखने की अपील की। प्रधानमंत्री ने नव वर्ष 2024 की देशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी। आप सभी को 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, मन की बात सुनने वाले कई लोगों ने मुझे 140 करोड़ भारतीयों की ताकत है कि इस वर्ष हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की है। इसी साल नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है। साथियों, आज भी कई लोग मुझे चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर संदेश भेजते रहे हैं। मुझे विश्वास है कि मेरी तरह आप भी हमारे वैज्ञानिकों और विशेषकर महिला वैज्ञानिकों को लेकर गर्व का अनुभव करते होंगे। साथियों, जब नाटू नाटू को ऑस्कर मिला तो पूरा देश खुशी से झूम उठा। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 81वें स्थान पर था, लेकिन अब 40वें स्थान पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब भारत विकसित होगा, इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को ही होगा, लेकिन युवाओं को इसका लाभ तब और ज्यादा होगा जब वे फिट होंगे। प्रधानमंत्री ने देश की 2 विभूतियों सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार की चर्चा की, जिनकी जयंती 3 जनवरी को मनाई जाएगी। आज से कुछ ही दिनों बाद 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। शिक्षा से समाज के सशक्तिकरण पर उनका गहरा विश्वास था। जब महाराष्ट्र में अकाल पड़ा तो सावित्रीबाई और महात्मा फुले ने जरूरतमंदों की मदद के लिए अपने घरों के दरवाजे खोल दिए। सामाजिक न्याय का ऐसा उदाहरण विरले ही देखने को मिलता है। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह और उमंग है और लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। लोग अपनी भावनाओं को अलग अलग तरह से व्यक्त कर रहे हैं। आपने देखा होगा, बीते कुछ दिनों में श्री राम और अयोध्या को लेकर कई सारे नए गीत, नए भजन बनाए गए। बहुत से लोग कुछ गीतों और भजनों को तो मैंने भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया। ऐसा लगता है कि कला जगत अपनी अनूठी शैली में इस ऐतिहासिक क्षण का सहभागी बन रहा। मेरे मन में एक बात आ रही है कि क्या हम सभी लोग ऐसी सारी रचनाओं को एक कॉमन हैशटैग के साथ शेयर करें। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष विभिन्न खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है।
इन खिलाड़ियों ने एशियाई खेलों में 107 और एशियाई पैरा गेम्स में 111 पदक जीते हैं। इस साल स्पोर्ट्स में भी हमारे एथलीटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। एशियन गेम्स में हमारे खिलाड़ियों ने 107 और एशियन पैरा गेम्स में 111 मेडल जीते। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से सबका दिल जीत लिया। अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप में हमारी महिला क्रिकेट टीम की जीत बहुत प्रेरित करने वाली है। कई खेलों में खिलाड़ियों की उपलब्धियों ने देश का नाम बढ़ाया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक का आयोजन होगा, जिसके लिए पूरा देश अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को सुदृढ़ करने व बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में अनेक निर्णय ले रही है। इसी के दृष्टिगत प्रदेश सरकार द्वारा कल नए वर्ष से बागवानी उपज विपणन एवं प्रसंस्करण निगम HPMC के माध्यम से सस्ती दरों पर बागवानी उपकरण, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाए जाएंगे। आज शिमला से जारी एक प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि HPMC ने अपने मुनाफे को 15% से घटाकर 9% किया है, जिससे सेब उत्पादकों की सस्ते व गुणवत्तात्मक उत्पादों तक पहुंच संभव हुई है। इसके अलावा HPMC ने किसानों को सस्ती दरों पर जरूरी सामान उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उत्पादक कंपनियों से सीधी खरीद करने के लिए 38 समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार व्यवस्था परिवर्तन की भावना से काम कर रही है और सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश का हर वर्ग इन योजनाओं से लाभान्वित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के सहयोग से किन्नौर के भावानगर, चिड़गांव के समीप संदासू, जुब्बल के अणु, शिमला के चौपाल व खड़ा पत्थर, सोलन जिला के जाबली, मंडी के सुंदरनगर और रामपुर बुशहर के दत्तनगर में ग्रेडिंग व पैकिंग हाउस वातानुकूलित और शीत भंडार स्थापित किए जाएंगे। राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेशवासियों को नव वर्ष 2024 की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में आशा व्यक्त की कि नव वर्ष प्रदेशवासियों के जीवन में खुशी और उत्तम स्वास्थ्य लाएगा और हिमाचल प्रदेश विकास के सभी क्षेत्रों में प्रगति करेगा। प्रदेशवासियों के नाम अपने बधाई संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि नव वर्ष 2024 उनके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लोगों की सक्रिय भागीदारी और समर्पित प्रयास से वर्ष 2024 में हिमाचल प्रदेश विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करेगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद प्रतिभा सिंह, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री धनीराम शांडिल व मुख्यमंत्री के राजनैतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू ने भी नव वर्ष पर प्रदेशवासियों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। सुनील शर्मा बिट्टू ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नव वर्ष में भी हिमाचल को विकास की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम करती रहेगी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने नव वर्ष पर देश व प्रदेश के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में सबका जीवन सफल, संपन्न और स्वस्थ हो। उन्होंने देश की युवा शक्ति से अनुभवी मार्गदर्शन में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतवर्ष को विकसित राष्ट्र बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सदियों के इंतजार और अनगिनत महाविभूतियों की तपस्या व बलिदान के बाद भगवान श्री राम अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं और ये हम सब का सौभाग्य है कि हम सब अपनी जीवंत आंखों से इस शानदार दृश्य के साक्षी बनेंगे। नव वर्ष के पावन अवसर पर आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपका जीवन सफल, संपन्न और स्वस्थ हो। हमारा देश प्रदेश लगातार आगे बढ़े, भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में और आगे बढ़े। 2024 का वर्ष निर्णायक वर्ष रहेगा। इसमें हम प्रभु श्री राम की कृपा से लगातार आगे बढ़ते रहें। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जारी है। इस दौरान लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में विकसित भारत यात्रा आज जिला ऊना के अंब ब्लॉक के मुबारकपुर, कांगड़ा जिला के नूरपुर और सोलन जिला के बद्दी में पहुंची और लोगों को केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। नववर्ष का जश्न मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश में बड़ी तादाद में पर्यटकों ने पहाड़ों का रुख किया है। पर्यटन नगरी मनाली, शिमला, कसौली, लाहौल स्पीति, कसोल और तीर्थन घाटी में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। नववर्ष में प्रदेश के विभिन्न होटलों में पर्यटकों के मनोरंजन के विशेष इंतजामात किए गए हैं। डीजे, गीत संगीत, कैंप फायर और नाटी के माध्यम से लोगों का मनोरंजन किया जा रहा है और पर्यटकों को हिमाचल के स्थानीय व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं।
भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन व पुलिस द्वारा सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। मनाली को सुरक्षा की दृष्टिगत 8 सेक्टरों में बांटा गया है। इसके अलावा यहाँ 200 से अधिक पुलिस जवानों की तैनाती की गई है और कसोल, तोश, मलाणा व बंजार घाटी के जीभी, सौझा और गुशैनी में भी होटल व होम स्टे पूरी तरह से पैक हैं। इधर शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से शहर को 5 सेक्टरों में बांटा गया है। हिमाचल पथ परिवहन निगम की शटल बस और टैक्सी सेवा आज रात 11 बजे तक उपलब्ध रहेंगी। ये परिवहन सेवा पुराने बस अड्डे से टूटीकंडी, ISBT और राजधानी के उपनगरों के लिए उपलब्ध रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार किए साझा। वर्ष 2024 में भी लोगों से देश को आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से भरपूर बनाए रखने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विकास के लिए युवाओं से आगे आने का किया आह्वान। शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य पर दिया बल। राज्य सरकार नए वर्ष में किसानों और बागवानों की आय बढ़ाने की दिशा में उठा रही है कई कदम। और राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल व मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने प्रदेशवासियों को दी नए वर्ष की शुभकामनाएं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।